नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो कोरोना ने आपकी रूप बदला होगा। घर हो या फिर दफ्तर, आपके जीने का अंदाज अब बदल चुका होगा। अब आपका घर, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका घर ही उनका ऑफिस बन चुका है। आज हम वर्क फ्रॉम होम वाले नए कल्चर के बारे में आपसे बात करेंगे। ग्लोबल सर्च इंजन गूगल की एक स्टडी कहती है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में संतुलन नहीं बिठा पाते, जिसकी वजह से कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें घर पर रहकर काम करने की सुविधा दी। महामारी के दौर में लोगों ने भी कंपनियों के इस कदम को सराहा और घर पर सुरक्षित रहकर काम करने के आदेश को उत्साह के साथ अपना लिया। लेकिन समय के साथ दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में बदल गए और अब साल भर से ज्यादा का समय हो गया और लोग आज भी अपने घर में रहकर दफ्तर का काम कर रहे हैं। अब यहाँ चुनौती ये आ गई है कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत और कामकाजी जीवन में संतुलन को, बैलेंस को खो दिया। घर में रहकर ऑफिस का काम लगातार करने की वजह से वो परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। ऑफिस के काम से लौटकर घर में सुकून के पल बिताने वाले लोग अब घर पर ही ऑफिस वाला दबाव यानी प्रेशर महसूस कर रहे हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल ने लोगों के कामकाजी और व्यक्तिगत जीवन को एक कर दिया है, यानी घर अब ऑफिस बन गया है। जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम का आइडिया खूब जमा। लोगों को घर में सुरक्षित रहकर काम करना भी पसंद आया, लेकिन समय के साथ साथ अब लोग परेशान होने लगे हैं। दरअसल अब समस्या ये आ रही है कि लोगों को घर में खुद के लिए ही समय नहीं मिल रहा, क्योंकि घर ऑफिस बन चुका है और ऑफिस वाला दबाव लोगों को घर में भी परेशान कर रहा है। लोग अब अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे। सर्च इंजन गूगल का एक शोध बताता है कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर में रहकर काम करने वाले 68% लोग एक ही फोन का इस्तेमाल आधिकारिक और निजी काम के लिए करते हैं और इसी वजह से उनका व्यक्तिगत और कामकाजी जीवन प्रभावित हो रहा है। वो इसमें संतुलन नहीं बना पा रहे, जिससे मानसिक दबाव बढ़ रहा है। गूगल की यह स्टडी किस हद तक सही है, इसे लेकर हमने कई लोगों से बात की। ये सनी शर्मा है जो दिल्ली में रहते हैं। 34 साल के सनी एक आईटी प्रोफेशनल है। पिछले 1.5 साल से सनी इसी तरह अपने घर में रहकर कंप्यूटर और फोन पर लगे रहते हैं। काम का कोई समय फिक्स नहीं है, कभी कभी 9 घंटे से ज्यादा भी काम करना पड़ जाता है। वर्क फ्रॉम होम से सनी अब परेशान हो चुके हैं। दरअसल ये 20 लोगों की टीम हैंडल करते हैं और इस वजह से घर में रहकर ऑफिस के काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि इनका व्यक्तिगत जीवन ही प्रभावित हो रहा है। सारा दिन एक आदमी, आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है। आपको कॉल्स भी वहीं पे लेनी है, आपको काम भी वहीं पे करना है। आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, आजकल सभी घर पे हैं। तो सब लोगों को लगता है कि यार वो उनका जो रेस्ट का टाइम है तब भी मैं कॉल पे ही लगा हुआ हूँ। और जनरली कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही चेयर पे बैठे हुए काम भी नहीं करते। मेरी तो इनफैक्ट पर्सनली आदत है कि मैं घूमता रहता हूँ जब मेरी कॉल आती है, तो उनको सारा दिन वो इधर से उधर घूमना भी उनको लगता है। और फिर कि परेशानी हो रही है या कॉल हो रही है। और फिर क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो आप लाउड हो ही जाते हो। आपको नहीं पता कि आप किस कंडीशन में, किस टर्म्स पे सामने वाले से बात कर रहे हो, क्या बात हो रही है। कुछ हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा हो या किसी तरह की कोई कुछ ऐसी चीज़ हुई हो, कुछ एस्केलेशन हो गया हो, क्लाइंट साइड से कोई एस्केलेशन हो गया हो, कोई इंटरनल टीम से कोई एस्केलेशन हो गया हो, आपका मूड स्विंग्स होते हैं। वो सब चीज़ें जनरली आप ऑफिस में होते हो तो आप ऑफिस में छोड़ के आते हो, जनरली किसी को पता नहीं लगती। लेकिन घर में वो सब चीज़ें उनको दिखती हैं, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है।
सनी की ही तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर निताशा भी वर्क फ्रॉम होम से परेशान है। वो मानती हैं कि गूगल की इस रिपोर्ट में सच्चाई है। निताशा ये जरूर मानती हैं कि वर्क फ्रॉम होम का फायदा है कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से लगातार ऐसा करने से अब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। Human is a social animal. You can't stay alone. You need somebody to talk. Maybe officially people you have around. It's okay. हम मार्केट जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम किसी से बात नहीं करते मार्केट में, but you feel good when you see people around us. So similarly जो लोग अकेले रह रहे हैं उनके लिए डिप्रेशन हो रहा है इस चीज़ के लिए. They need people to see and talk to. यानी कि वर्क फ्रॉम होम का ड्रॉबैक्स भी हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि इस क्राइसिस में हम लोग को वो बाहर जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. वी कैन स्टे होम एंड फॉर दिस क्राइसिस, बट नॉट फॉर लॉन्ग थिंग. वी वांट आवर ओल्ड लाइफ बैक. एक नॉर्मल सोशल होना वो सब ज़रूरी है. अपने घर में पहले जो लोग ऑफिस की टेंशन भूल कर आते थे, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते थे, ऑफिस की चिंताओं से मुक्त हो जाते थे, आज वही घर ऑफिस बन जाने की वजह से परेशानी पैदा करने लगा है. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कब अपने व्यक्तिगत जीवन में हैं और कब कामकाजी जीवन जीने लगते हैं. लोगों की इस मानसिक उलझन का जवाब जानने के लिए हमने दिल्ली के BL कपूर अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर मनीष जैन से बात की. देखिए जनरली मेरे पास जो लोगों का फीडबैक आया है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो लोग हैं जो किसी अलग रूम में या अलग फ्लोर पे जाके अगर काम कर सकते हैं, तो कम से कम ये है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स को पता है कि उनका ऑफिस चल रहा है या ऑफिस टाइम है. पर ज़्यादातर आप देखोगे कि इंडिया में ऐसी लग्जरीज बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है. क्योंकि ऐसा है तो कम से कम एक रूम रहे जो वेल वेंटिलेटेड हो, जो उनका स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहे, जो एंगल है जिस पोस्चर पे वो देख रहे हैं, जिस पोस्चर पे वो फ़ोन को देख रहे हैं वो थोड़ा सा अगर सही रहेगा, जो हम ऑर्थोपेडिक्स के हिसाब से बोलते हैं, जो हम पोस्चर के हिसाब से बोलते हैं, वो ठीक रहेगा. ऑफ लेट हमारे पास हेडेक के केसेस भी आ रहे हैं काफ़ी, बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो आई स्ट्रेन और हेडेक के केसेस बढ़ रहे हैं. क्रिटिकल वर्क होता है, मैंने जैसे बताया. घर में रहकर ऑफिस का काम करने वाले लोगों को शुरुआत में जिस काम में मजा आ रहा था, अब वही काम सजा लग रहा है. ऐसे लोगों को अपना घर ही घर जैसा नहीं लगता. हमने डॉक्टर जैन से जानना चाहा कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग कैसे अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर रख सकते हैं. जो जनरली ऑफिस टाइम जैसे किसी के 11 बजे से 8 बजे तक थे या 11 से 7 थे, तो वो 9 से 8 हो गए हैं. मीटिंग्स जो है कभी भी बुला लेते हैं, कभी भी एक क्लाइंट कॉल हो जाती है. उसकी वजह से जो एक इंसान ने पहले से अपनी बाउंड्री सेट की हुई थी ना कि ये मेरा काम है, ये मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, ये मेरा एन्जॉयमेंट का टाइम है, ये मेरा फैमिली टाइम है, वो बाउंड्रीज धूमिल हो गई. वो बाउंड्री धूमिल हो गई तो आपको ये क्लियर नहीं है कि ये वर्किंग टाइम है, ये रिलैक्सिंग टाइम है. फिर घर पे आप कॉन्स्टेंटली बच्चों के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, जिसकी कोई डिमांड हो सकती है, कोई नीड हो सकती है. उनको ये लगता है कि आप हो, जबकि आप फिजिकली हो, मेंटली हो नहीं, क्योंकि आप काम कर रहे हो. तो इस वजह से जो बैलेंस ख़राब हो गया है वर्क लाइफ का. पहले ये था कि इंसान एक ऑफिस के लिए निकला तो वो काम करके आया तो वो घर का है. अब वो खुद ही इंसान कंफ्यूज है, उसके फैमिली मेम्बर्स कंफ्यूज हैं, इस वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं. मेरे पास ऑफ लेट ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है वर्क फ्रॉम होम की वजह से. उसमें एक टाइमिंग का चक्कर है, एक जो वीकेंड या छुट्टियों का जो वो था बैलेंस था वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया. तो ये 2 कारण से मेरे पास इसके पेशेंट्स आ रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों को कंपनी की ओर से दी गई ऐसी सुविधा है जिसे लेकर कर्मचारी अब दुविधा में है. दरअसल घर में रहकर काम करने की वजह से न तो काम करने का कोई तय शेड्यूल है और न ही परिवार के साथ समय बिताने का कोई तय शेड्यूल है. यही वजह है कि अब असंतुलन की स्थिति बन चुकी है. बेशक कोरोना महामारी ने काम करने के तौर तरीकों पर गहरा असर डाला है, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए अब कई कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी दे रही हैं. ऐसे में जाहिर है कि घर से काम कर रहे लोगों को अब नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा. वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली. ग्लोबल सर्च इंजन गूगल ने मैनेजमेंट फर्म क्वालिट्रिक्स के साथ मिलकर वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों पर एक शोध यानी रिसर्च की. अपने शोध में उन्होंने ये पाया कि दुनिया भर में 68% कर्मचारियों के पास व्यक्तिगत और कामकाजी इस्तेमाल के लिए एक ही स्मार्टफोन है. वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनको फोन पर व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कॉल्स कम और ऑफिस से जुड़े कॉल्स ज्यादा आने लगे.
इस वजह से लोग अपने व्यक्तिगत और कामकाजी जीवन के बीच संतुलन यानी बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। गूगल की स्टडी में यह भी पाया गया कि 32% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिस के काम के लिए अलग फोन रखा है और व्यक्तिगत फोन को अलग रखा है। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत और कामकाजी जीवन में संतुलन बनाए रखने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि उनके पास कॉल्स उठाने के चयन का अधिकार रहता है। गूगल की स्टडी ये भी बताती है कि लैपटॉप के बाद मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वर्क फ्रॉम होम में किया जा रहा है। इसके मुताबिक 70% लोगों ने ये कहा कि वो अपने फोन के लिए ऐसा यूजर इंटरफेस पसंद करते हैं जो उनके व्यक्तिगत और ऑफिस से जुड़े एप्स और डेटा को अलग अलग रखता हो। तो दरअसल असल में वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का घर उनका ऑफिस बन चुका है, और ये एक ऐसा ऑफिस बन चुका है जहां से वो ऑफिस के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। और यही वजह है कि लोगों के ऊपर मानसिक दबाव इस वक्त बहुत ज्यादा है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर, मानसिक दबाव महसूस कर रहा है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.